नमस्कार, अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश की जीके सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश के झीलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी लेक्स है, कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब हम झीलों की बात करें, ये नेचुरल भी होती है और मैनमेड भी होती है, ठीक है। नेचुरल या आर्टिफिशियल जो है वो दोनों पाई जाती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में आर्टिफिशियल लेक के बारे में, मानव निर्मित झील जो है वो कौन कौन सी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोविंद सागर झील के बारे में, जिसमें हमने सतलुज नदी के टाइम भी पढ़ा था कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो हम देखते हैं गोविंद सागर झील, ठीक है। गोविंद सागर झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, ठीक है। किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका सतलुज नदी पे जो है वो बना हुआ है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 168 किलोमीटर स्क्वायर है वो इसका क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है भाई? तो 88 किलोमीटर है, ठीक है। लंबाई 88 किलोमीटर। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी आई हमारी? आपकी गोविंद सागर झील। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बिलासपुर में। किस नदी पे? तो आपका सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। चलिए देखते हैं और क्या क्या है इसके बारे में। तो भाखड़ा बांध बनना शुरू हुआ था। जब भी कोई बांध बनता है, ठीक है, बांध बनाया जाता है, तो उसका जो पीछे वाला एरिया होता है वहां पे क्या बन जाती है? झील बन जाती है। जब भी भाखड़ा बांध बनना शुरू हुआ 1955 में जो था वो ये बनना शुरू हुआ था और 1963 में बन के तैयार हो गया था, ठीक है। यानी कि इस भाखड़ा बांध बनने के बाद जो था वो इस नदी का जो, इस झील का जो था वो निर्माण हुआ था। तो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब हमारी गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ। तो उन्होंने गोविंद सागर झील को कहा है पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर। ठीक है, क्या कहा? पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर जो है वो कहा किस झील को? गोविंद सागर झील को। किसने कहा? नेहरू जी ने कहा, ठीक है जी। अब नाम क्या है? गोविंद सागर झील। तो किस नाम पे बना हुआ है ये? किनके नाम पे रखा गया है? तो सिखों के आते हैं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पे जो था वो इस झील का नाम रखा गया था, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे जो था वो इस झील का नाम जो था वो रखा गया था, ठीक है जी। अब यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे पहले, जब ये भाखड़ा बांध जब बनाया जा रहा था तो वहां पे जो था बहुत सारे मंदिर थे। तो यहाँ पे हमारे पास एक रंगनाथ मंदिर जो है वो स्थित है, रंगनाथ मंदिर। अब बात करते हैं कौन सी वैली में आता है हमारा गोविंद सागर झील? तो ये बिलासपुर की चौंतो घाटी में जो है वो हमारी गोविंद सागर झील जो आती है, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे उपजाऊ घाटी आती है चौंतो। और चौंतो वैली में हमारी कौन सी झील स्थित है? गोविंद सागर झील जो है वो स्थित है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? गोविंद सागर 88 किलोमीटर लंबाई है, 168 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक मानव निर्मित झील है, ठीक है। और साथ में आपका बिलासपुर सतलुज नदी के ऊपर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम हमारे देश के पीएम थे। इन्होंने जब ये आए तो इन्होंने बोला पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर जो था इसको कहा था सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे जो था इसका नाम पड़ा हुआ है। चौंतो वैली में स्थित रंगनाथ मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे आपकी पौंग बांध या पौंग झील। कहाँ पे है जी? कांगड़ा। कौन सी नदी पे बना हुआ? ब्यास नदी पे जो है वो बना हुआ है, ठीक है। और इसे ही हम महाराणा सागर बांध भी जो है वो कहते हैं, ठीक है। पौंग बांध को ही हम क्या कहते हैं? महाराणा सागर बांध जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब 1983 में जो पौंग झील के आसपास वहां पे पौंग वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। पौंग वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया। और 19/8/2002 को इसे रामसर साइट का दर्जा भी दिया था, जो कि हमने रामसर साइट हमने कंप्लीट कर ली है। 3 रामसर साइट है हिमाचल प्रदेश की, वो हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो इसको 19/8/2002 को पौंग झील या पौंग वन्य जीव अभ्यारण्य को जो था वो क्या कर दिया गया था? रामसर साइट का जो था वो दर्जा दिया गया था। लंबाई कितनी है भाई इसकी? इसकी लंबाई है आपकी 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई रहती है। साथ में इसी झील के बीच हमें इसमें यहाँ पे हमें मिलता है रैनसर द्वीप जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसी झील के बीच हमें क्या देखने को मिलता है? रैनसर द्वीप देखने को मिलता है। और इसी झील के पास, रैनसर द्वीप के पास हमें एक मंदिर मिलते हैं जो है बाथू के लाड़ी के मंदिर, ठीक है। जो कुछ टाइम वैसे तो पानी में ही रहते हैं, कुछ टाइम के लिए जो है पानी से बाहर निकलते हैं। और वो कौन से हैं? बाथू के लाड़ी के मंदिर जो है वहां के बाथू पत्थर से बने हुए हैं। ये मंदिर कहाँ पे? पौंग झील में, कांगड़ा में। क्लियर जी। अब हम नेक्स्ट करेंगे आपकी पडो। पडो कहाँ पे है?
मंडी में। किस नदी पे बना हुआ है? ब्यास नदी पे बना हुआ है। और लंबाई कितनी है इसकी? तो 14 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई रहती है। और NH21 के किनारे जो है वो आपका पंडोह डैम जो है वो स्थित है। ठीक है, NH21 के किनारे जो है आपका पंडोह डैम स्थित है। अगला आता है हमारा चमेरा झील। चमेरा झील ये आती है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके ऊपर जो एक प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, जो 540 मेगावाट विद्युत ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित करता है। क्लियर जी? हमने कितनी देखी? 4 जो है हम लोगों ने जो है वो आपके आर्टिफिशियल लेक देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। एक आपकी गोविंद सागर आ गई, एक आपकी पौंग बांध आ गई, एक आपका पंडोह आ गया और एक आपकी चमेरा आ गई। ठीक है, होप सो आप लोगों को जो है वो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।